नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक और नई टेक्निकल वैकेंसी की खबर के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। बता दूं कि BSPHCL यानी कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर, एई यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर के परमानेंट पोस्ट पे भर्तियां निकाली गई है। अभी जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा निकाली गई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन किया हूं। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह 2022 का पहला नोटिस है जो कि BSPSCL के द्वारा निकाली गई है। सबसे बड़ी खामियां इस भर्ती का यह है कि ये जो भर्तियां हैं बस उन्हीं के लिए हैं कि जो पहले से बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में काम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, दिस एम्प्लॉयमेंट नोटिस इज ओनली फॉर द वर्कमैन हु आर वर्किंग इन रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट इन BSPSCL एंड इट्स फोर सब्सिडरी कंपनीज। यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट पहले से इसमें रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं या इसके जो 4 सब्सिडरी कंपनी हैं, NBPDCL, SBPDCL, BSPTCL एंड BSPGCL, इसमें जो काम कर रहे हैं बस उन्हीं के लिए भर्तियां हैं जो कि ऑनलाइन माध्यम में इसको फिल करनी है। यहाँ पे कैटेगरीज वाइज वैकेंसी दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले बात करें असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जहाँ पे कुल मिलाकर 10 पोस्ट है। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है, यहाँ पे कुल मिलाकर 8 भर्तियां हैं। इसके अलावा एई सिविल के लिए मात्र 2 पोस्ट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारा का सारा लेवल 8 का, जो कि पे लेवल 7 के हिसाब से स्केल मिलने वाला है। आगे यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए जो कुल पोस्ट है जेई का 31 पोस्ट है। आप लोग अपने कैटेगरीज वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जीटीओ की बात करें तो कुल 11 पद है। जूनियर इंजीनियर सिविल का भी 16 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। लीगल सुपरवाइजर का 6 पोस्ट है। इसी प्रकार से असिस्टेंट के लिए भी 6 पोस्ट है। आगे क्वालिफिकेशन की बात कर ले, यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कही गई है। अगर सबसे पहले बात करें असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जनरल के लिए, तो यहाँ पे 4 साल वाले बी या बीटेक की डिग्री मांगी जा रही है। किस किस ब्रांच में बी या बीटेक की डिग्री मांगी गई है, तो इलेक्ट्रिकल या ईसी यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए और कम से कम जनरल वालों को 60% मार्क होनी चाहिए। SC ST वालों के पास बीटेक में 50% मार्क और BC और EBC वालों के लिए कम से कम 55% मार्क होनी चाहिए। यहाँ पे जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के एम्प्लॉय है जो कि क्लास 3rd और 4th में वर्क कर रहे हैं, बस वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर जीटीओ की बात करें तो यहाँ भी बीई या बीटेक की डिग्री 4 साल वाली मांगी जा रही है। इसके अलावा अगर BSc इंजीनियरिंग में है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकल, ईसी, मैकेनिकल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही मिनिमम कैटेगरीज वाइज दिया गया है, जैसे कि जनरल में कम से कम 60% मार्क होने चाहिए, SC और ST के लिए 50% और BC और EBC के लिए कम से कम 55% मार्क होना अनिवार्य है। इसमें जेई के अलावा कोई भी आवेदन कर सकते हैं जो क्लास 3rd और 4th में BSPSCL कंपनी में काम कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में BE बीटेक या BSc की डिग्री होनी चाहिए जो कि AICTE से अप्रूव होनी चाहिए, जिसमें जनरल वालों को कम से कम बी या बीटेक में 60% मार्क होना अनिवार्य है। SC और ST वालों को 50% मार्क होना अनिवार्य है और BC और EBC वालों के लिए कम से कम 55% मार्क BE या बीटेक में होना अनिवार्य है। इसमें अदर देन जेई के अलावा अप्लाई कर सकते हैं जो क्लास 3rd और 4th में BSPSCL कंपनी में काम कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल के लिए,
तो यहाँ पे 3 साल वाला डिप्लोमा मांगा जा रहा है जो कि AICTE से अप्रूव होनी चाहिए। यहाँ पे जो वर्कमैन क्लास 3rd और 4th में काम कर रहे हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर GTO के लिए, तो यहाँ पे 3 साल वाला डिप्लोमा मांगा जा रहा है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल की डिग्री है 3 साल वाले डिप्लोमा में, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्लास 3rd और 4th में जो काम कर रहे हैं BSPCL कंपनी में, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आगे बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, तो यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में मांगी जा रही है। जो वर्कमैन है 3rd और 4th ग्रेड में BSPCL कंपनी में, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं एज लिमिट का। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है जनरल वालों के लिए वो 50 साल दिया गया है और मिनिमम एज जनरल वालों के लिए 21 साल दिया गया है। ऐसे ही SC और ST की बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 50 साल। BC और EBC के लिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 50 साल। और जनरल वाले फीमेल के लिए भी 21 साल मिनिमम है और 50 साल मैक्सिमम है। यानी कि जितने भी कैटेगरी है सबके लिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 50 साल मांगा जा रहा है। अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो जनरल BC और EBC के कैंडिडेट हैं उनको 1000 रुपया लग रहा है। इसके अलावा जो बच जाते हैं उनको 250 रुपया लग रहा है। और जो फ़ी पेमेंट करना है वो ऑनलाइन मोड में करना है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो सिलेक्शन किया जाना है वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके अनुसार आपका चयन किया जाएगा, जिसमें कम से कम जनरल वालों के लिए 40% मार्क लाना अनिवार्य होगा और BC वालों के लिए 36.5% और 34% चाहिए EBC वालों के लिए। और जो बच जाते हैं SC ST फीमेल दिव्यांग के लिए तो कम से कम 32% मार्क लाना उन लोगों के लिए अनिवार्य होगा। आगे यहाँ पे डेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की जो डेट है वो 4 जनवरी से शुरू हो रही है और जो क्लोजिंग डेट है वो 15 जनवरी को क्लोज हो रही है। और जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है तो 21 फरवरी को एग्ज़ाम होने की इसकी संभावना है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद जो अगली वैकेंसी आने वाली है तो जो बाहरी कैंडिडेट है, मतलब जो लोग इस कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जनरल भर्ती निकाली जाने वाली है JEE के पोस्ट के लिए। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहे। अभी तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी तरीके से भर्ती की खबर आप सभी लोगों तक पहुंचता रहेगा।